देखो, ये एक ब्राह्मण था। ब्राह्मण की एक बेटी थी, गरीब ब्राह्मण था। तो ब्राह्मण ने सोची बेटी का ब्याह कैसे करेंगे। गांव से तो एक गांव जाता हूँ तब भी शेर दिखना आती है, 2 गांव जाता हूँ तो भी शेर बेगड़ी आती है, 10 गांव जाऊँ तब भी शेर बेगड़ी आती है। तो भैया 10 गांव जाने से भी क्या फायदा, 4 गांव जाने से भी क्या फायदा, ये एक ही गांव बढ़िया है। तो भैया वे एक ही गांव में जाते हैं और एक गांव से दक्षिणा लाते हैं, तो पेट भर के तीनों इंसान खा लेते शाम सुबह हैं। अब उनके बाद में उनकी बेटी का विवाह करने के लिए जो आते थे उनकी बेटी को देखने, देखो ब्राह्मणों में कम कन्या मिलती है, और उसके बेटा नहीं था, वह एक ही कन्या थी। तो उसने कहा जिसका दाम जिसके लगा दूंगा। तो कोई से पहले के ज़माने में ज़्यादा पैसा नहीं था, तो 100 रुपये में शादी हो जाती थी। तो उसने सोचा कि 100 रुपया ले लूँगा। एक आया, उससे 100 रुपया ले लिया, हाँ कर लिया। दूसरे से आया, ऐसे करते करते उसने 27 लड़कों के संग में बेटी का ब्याह करने का निश्चय कर लिया। 27 लड़के आ गए, आने लगे। अब कह रहे हैं कि देखो तेल वेल बासन बनोरी हो गया, अब कल तो बारात आएगी, तो ये कन्या 27 को कैसे पढ़नाऊंगा, 27 लड़के आएंगे, ये की कन्या है। तो बाप ने कहा अच्छा मैं कुआं में जाके गिर जाता हूँ, मर जाता हूँ, तो कह देना बाप मर गया, अब शादी कैसे होगी। माँ ने कहा नहीं, कुएं में तो मैं पढ़ के मर जाऊं तो कह देंगे इनकी माँ मर गई, अब कैसे शादी होगी। कन्या ने कहा मैं मर जाती हूँ कुआं में पढ़ के, तो सब कह देंगे अरे वो तो मर गई लड़की, अब किससे शादी करेगा, तो कोई नहीं आएगा तुम्हारे द्वार। नहीं नहीं, तो तीनों कुआं पे जाके झगड़ने लगे। महादेव और पार्वती जी नगर में आते हैं, जिस भक्तों का कर्म सही है उनको दर्शन देते हैं। आज भी आते हैं भोलेनाथ और नारद जी। नगरी में गांवों में शोर करने नारायण नारायण करते तो नारद जी आते हैं, पार्वती को लेके भोलेनाथ जी आते हैं, नगर में सैर कराते हैं देशों में कि क्या क्या हो रहा है। तो वहाँ हो रहा था ऐसा खेल, मैं मरूं मैं मरूं मैं मरूं। तो पार्वती ने कहा ये तीनों मरने मरने की क्यों बात कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा इसने पिता गरीब है, इसने सबसे 100 रुपये, कोई से 150 रुपये, कोई से 200 रुपये ले लिए बेटी के। अब 27 लड़के हो गए, लड़की एक है, तो 27 को कैसे ब्याह करेगा। तो इसका तो गदगेला करो भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हो। तो नहीं, हमसे कुछ नहीं होगा। तो पार्वती जी क्या बन गए, सून चढ़ी, सून चढ़ी बन के पेड़ पे जा बैठी। अब भगवान जाने लगे तो झोली झंडे नीचे गिर गए, डमरू अमरू, और डमरू झोली झंडे उठाए तो नागा इधर भग गया, तो नाडा को पकड़े तो झोली झंडा गिरे, तो भोलेनाथ ताम हो गए। कहने लगे आओ पार्वती जी, आप कहेगी वही करूँगा। अच्छे तो वह दोनों ब्राह्मण के वेश बन के और उनके पास आए, क्या हो रहा है भाई, क्यों मर रहे हो, आप लोगों को क्या दिक्कत है। हमारे तो ये दिक्कत है भाई, हमने तो कोई से 100 रुपये ले लिया, कोई से 150 से, कोई से 200 बेटी का ब्याह करने के लिए। अब 27 लड़का हो गया, लड़की एक है, किसके पन्ना है। अच्छा तो जाओ ब्राह्मण देवता, नाग नागिन मिले, नागिन कुत्ती, सूडी मोड़ी, कबूतर, चूहा और कोयल, तोता, मैना, ऐसे जो मतलब उतना पक्षी सब ले आओ, जो मिले, हाथी, चींटी, छिपकली, जो भी मिले सब लेके आओ। तो ब्राह्मण ने सब ला रखे, नागिन ले आया, कुत्ती ले आया, सूडी ले आया, सुअर ले आया, और तोता, मैना, कोयल, कबूतर, मेंढक, छिपकली सब ला के रख दिया। तो भगवान ने उतनी नारियां बना दी। अब देखो ये नारियां हम ही हैं, हम ये इंसान की जितनी नारियां हैं ये इसी रूप की है। कोई करती है ना हुड 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 हुड, फूल जाती है, डुड डुड करती है, ये गुरगुराती रहती है, वो सूढ़ी का रूप की औरत है। और जो आते ही ख्याव ख्याव करके खाने दौड़ती है, अरे कुत्ती की तरह चिल्ला रही है, वो कुतिया की रूप की है।
और जो फूफा फूंक मजाती है नागिन की तरफ फूफाड़ा कर करके घुर्रा घुर्रा के, तो वह नागिन है, वह नागिन का रूप की नारी है। और जो चिक 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 लगी रहती है, किसी के बस में बात ही नहीं आती है कि या क्या बोल रही है, तो चिक चिक बोलती है, वह चिड़िया है। और देखो कोई मीठी बानी बोलती है, कितनी मीठी बोलती है, कितनी अच्छी है, वो कोयल है, कोयल की तरह मीठी बोलती है। और कोई कहते हैं देखो औरत का व्यवहार अच्छा है, अच्छी बोलती, अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, वो मोरनी है, मोरनी कितनी बढ़िया है, कितनी सुंदर लगती है, तो वह मोरनी होती है। और कोई कहता है देखो ये कैसे काटती है, जैसे छिपकली ने बटका भर लिया, तो वह कोई छिपकली का रूप की होती है। और कोई ऐसे भैया ये तो ऐसे घुसाती है जैसे चूहा घुसता है, तो चूहे के रूप के होती है। तो देखो ये इतनी नारियां हैं, कहते हैं ना कोई धीरे चलती है, वो कैसी चल रही है, पैर से पता से ही नहीं फूटते हैं, तो वह कौन है, चींटी है, वह चींटी धीरे धीरे चलती है, तो चींटी का रूप की है। और कोई कहती है देखो हथनी की तरह घूम घूम के चलती है, ऐसे जाने हथनी चल रही है, वो हथनी है भैया, वो हथनी का रूप की बनाई है महादेव जी ने। तो ये 27 नारियां 26 नारियां बनाई है भगवान ने, तो ये ऐसे ही रूप की बनाई है। और जो अच्छी रहती है, अच्छी मुस्कान होती है, अच्छी, वो लक्ष्मी का रूप की होती हो, तो ब्राह्मण की बेटी लक्ष्मी है। जो अच्छी है, अच्छी बोलचाल में, घर में अच्छी रहने, साफ सफाई और सबको आओ बहादुर देना, ज़्यादा नहीं बोलती है, वो लक्ष्मी का रूप है। भैया हमारे घर में तो ऐसी आई है लक्ष्मी, हमारे तो सब काम सुलटे पाँव से पड़ गए, तो वह ब्राह्मण की बेटी लक्ष्मी है, वह लक्ष्मी का रूप वाली बेटी है। ये कहानी हमने सुनाई है, तो ये नारियों का प्रभाव वाली कथा है। इसमें आप सब सुनो, सबको समझाओ और खुद भी समझो, खुद को अपने आप को भी समझो कि मैं फूफाड़ा करती हूँ तो मैं भी अगले जन्म में नागिनी होंगी, तभी तो नागन की तरह मेरी आवाज़ निकलती। कोई बार कहती है मैं बहुत बोलने लगी चिक चिक चिक, तो तुम चिड़िया होगी, चिक 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 लगी रहती हो। और भैया मैं तो आज ऐसी घुसी मुझे पता ही नहीं चला, तो तुम चूहे भी बन गई होगी भाई। तो भैया ये ऐसी औरतें सब, अपन औरतों के ऊपर सब ऐसी है। सुनिए रामचंद्र भगवान की जय।